एक अजनबी से मिलने का एहसास। अवनी एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी दुनिया दूसरों से अलग थी। जब भी वह सोती, उसे एक अजीब लेकिन खूबसूरत जगह के सपने आते थे। यह जगह हर बार थोड़ी अलग होती, लेकिन वहां की चमक, वहां के लोग और वहां की भावनाएं वास्तविकता से कहीं ज्यादा गहरी लगतीं। शुरुआत में अवनी को लगा कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसके सपने किसी रहस्य को छुपाए हुए हैं। सबसे अजीब बात यह थी कि इन सपनों में जो घटनाएं घटती थीं, वे कुछ ही दिनों बाद असलियत में होने लगती थीं। यह सब कैसे संभव था? क्या उसकी दुनिया हकीकत में बदल रही थी, या फिर यह किसी अनदेखी शक्ति का खेल था? अवनी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई जब उसे पहली बार अपने सपनों में एक अजनबी लड़के से मिलने का एहसास हुआ। वह लड़का बहुत रहस्यमयी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उसने अपना नाम आरवन बताया। वह उसे एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां आसमान नीला नहीं बल्कि बैंगनी था, जहां फूलों से खुशबू नहीं बल्कि संगीत निकलता था। अवनी को यह जगह जादुई लगी। आरव ने उससे कहा, तुम्हें यह सब सपना लग रहा है, लेकिन यह वास्तविकता से ज्यादा वास्तविक है। तुम इसे समझ नहीं सकती, लेकिन तुम्हारा इससे गहरा संबंध है। अवनी इस बात को मजाक समझकर हंस दी, लेकिन जब वह अगली सुबह उठी तो उसके हाथ में वही चूड़ी थी जो आरव ने उसे सपने में दी थी। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह सपना सच हो सकता है? अगली रात अवनी फिर से उसी दुनिया में पहुंची। इस बार वह जगह पहले जैसी सुंदर नहीं थी। वहां के पेड़ झुलस चुके थे। हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। आरव के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने कहा, तुम्हें जल्दी समझना होगा। यह सिर्फ तुम्हारे सपने नहीं हैं। यह एक और दुनिया है जो धीरे धीरे तुम्हारी असली दुनिया से जुड़ रही है। अवनी ने घबराकर पूछा, पर क्यों? मैं इससे कैसे जुड़ी हूं? आरव ने बताया कि इस जगह को सपनों की दुनिया कहा जाता है, और यह केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनके पास इसे देखने की शक्ति होती है। पर अब कोई इस दुनिया को नष्ट करना चाहता था, और इसका प्रभाव अवनी की वास्तविक दुनिया पर भी पड़ने वाला था। अगली सुबह जब अवनी उठी तो उसने देखा कि उसके कमरे में वही बैंगनी धूल बिखरी थी जो उसने सपने में देखी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर उसने देखा कि उसके आसपास की चीजें बदलने लगी हैं। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनने लगीं। उसके मोबाइल पर अज्ञात संदेश आने लगे, और सबसे डरावनी बात, जब उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उसे वही बैंगनी आकाश नजर आया जो उसने अपने सपनों में देखा था। अब अवनी को यकीन हो गया था कि यह सिर्फ कोई सपना नहीं था। यह कुछ ऐसा था जो उसकी असली दुनिया में भी दस्तक दे रहा था। इस बार जब अवनी सोई तो वह सीधे सपनों की दुनिया में पहुंच गई। लेकिन इस बार आरव उसे किसी जंगल में ले गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, अवनी, तुम्हें सब कुछ जानने का हक है। मैं तुम्हें यहां इसलिए ला रहा हूं क्योंकि तुम इस दुनिया की असली उत्तराधिकारी हो। अवनी चौंक गई। मैं? पर मैं तो बस एक साधारण लड़की हूं। आरव ने एक प्राचीन किताब निकाली जिसमें अवनी का नाम लिखा था। उसे पता चला कि यह दुनिया उसकी दादी के समय से जुड़ी हुई थी। उसकी दादी के पास इस दुनिया की रक्षा की शक्ति थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यह शक्ति अवनी में आ गई थी। अब जब अवनी को अपनी सच्चाई पता चल गई थी तो उसे इस दुनिया को बचाने के लिए आगे आना ही था। लेकिन यह आसान नहीं था। एक काला साया
इस दुनिया को नष्ट करने के लिए आ चुका था। अवनी ने अपनी आंतरिक शक्ति को जगाया और आरव के साथ मिलकर उस काले साए से लड़ी। यह लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं थी, बल्कि यह उसके मन और आत्मा की भी परीक्षा थी। अंततः उसकी हिम्मत और प्यार ने इस दुनिया को बचा लिया। लेकिन इस जीत की एक कीमत थी। आरव को इस दुनिया में ही रहना पड़ा, क्योंकि वह इसी का हिस्सा था। अवनी ने उसे अलविदा कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा यहीं रहूंगा, जब भी तुम इस दुनिया में आओगी। अब अवनी को समझ आ गया था कि सपनों की दुनिया केवल कल्पना नहीं थी, बल्कि वह एक समानांतर दुनिया थी जो केवल उसे ही दिखाई देती थी। उसने यह भी जाना कि हर रात जब वह सोती है, तब वह इस दुनिया का हिस्सा बनती है। अब वह डरती नहीं थी, बल्कि हर रात नए रोमांच के लिए तैयार रहती थी। आखिरकार सपने सिर्फ सपने नहीं होते, वे हमारे अंदर छिपे रहस्य और संभावनाओं के द्वार खोल सकते हैं।